जय विश्वनाथ। मैं आचार्य कृष्णा तिवारी। आज बात करते हैं माँ भगवती लक्ष्मी की पूजन की। दिवाली कब मनाएं और दिवाली की पूजन का क्या विधान है और किस तरह करना चाहिए। बात करते हैं 2022 24 अक्टूबर सन 2022 को दिवाली की पूजन होगी, महालक्ष्मी जी की पूजन होगी। दूसरे दिन भी अमावस्या रहेगी 25 तारीख को, जो कि ग्रहण रहेगा। 24 तारीख को सायं 4:44 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उससे पहले चतुर्दशी तिथि रहेगी और 24 तारीख को शाम को जैसे ही अमावस्या लगेगी तो मध्य रात्रि मतलब निशा रात्रि में ही दिवाली महालक्ष्मी की पूजन करना चाहिए। कौन कौन सी लग्न में कौन सा फल मिलता है मैं आपको बताता हूँ। तो कई लोग आपने देखा होगा कि स्थिर लग्न में ही पूजन करना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि व्यापार में भी उसी लग्न में कर लें और उसी लग्न में घर में कर लें, तो कैसे होगा। कहा जाता है कि हमको कौन कौन सी लग्न में पूजन करना चाहिए। सबसे प्रथम तो ये जाने कि भगवान लक्ष्मी गणेश की जो पूजन होती है वो क्यों होती है ना। तो कहा जाता है कि जो लक्ष्मी जी हैं उनके एक समय कोई संतान नहीं थी उनको, तो उन्होंने माँ भगवती पार्वती के पास गई, शंकर जी के पास गई। तो उन्होंने कहा कि हे देवी, मुझे कोई संतान न होने के कारण आप अपने पुत्र को प्रदान करें। मतलब गणेश को ही वो गोद लेने वाली थी। तो उसके बाद में पार्वती जी ने कहा कि देवी जी लक्ष्मी जी तो स्थिर नहीं रहती हैं, कहीं ना कहीं विचरण करती ही रहती हैं, तो गणेश जी कैसे स्थिर होंगे। तो उन्होंने इतना सुना तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब भी मैं पूजन करूंगी तो मेरे साथ में गणेश का ही पूजन होगा। उसी समय से गणेश लक्ष्मी जी की पूजन प्रारंभ हो गई। दूसरा, एक समय आप जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले। उसी समय माँ भगवती लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से प्रश्न किया कि यह विष्णुदेव, सभी देवताओं की, सभी लोगों की अपनी अपनी विवाह की वर्षगांठ होती है, जैसे कि भगवान शिव की शिवरात्रि के दिन विवाह होता है सभी का, पर हमारा देवता अभी तक आपके साथ ऐसा योग नहीं बना। तो भगवान नारायण ने कहा कि हे देवी लक्ष्मी, अभी जो वर्तमान में समुद्र मंथन हो रहा है उसी समय आप जाके भगवान समुद्र देवता को पिता साक्षी मानकर, पिता के रूप में स्वीकार कर ये समुद्र मंथन से आप आ जाइए और वरण कर लीजिएगा मुझे। तो उसी समय जब यही अमावस्या की तिथि के समय कार्तिक मास में जब ये समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र जो देवता हैं उनको आप साक्षी मानकर आप मुझे वरण कर लीजिए, ऐसा बोला। उसके बाद में जैसे ही समुद्र का मंथन हुआ उसमें से 14 रत्न निकले और उसी समय माँ भगवती का उद्गम हुआ, लक्ष्मी जी का। तो सभी देवता लोग वहाँ खड़े हुए थे, सभी लोगों ने लाइन लगाई, भाई इतनी सुंदर देवी जी प्रकट हुई हैं, कौन है। तो उन्होंने अपनी जो वरमाला थी वो नारायण के गले में डाल दी। उसी समय नारायण जी को अपना पति का श्रेय को वरण कर लिया माँ भगवती लक्ष्मी ने। तो उसी दिन से माँ भगवती का विवाह की जो वर्षगांठ है वो भी कही जाती है, तो वो भी अमावस्या की तिथि के दिन ही रहेगी। ये जो दिवाली की पूजन करते हैं लक्ष्मी जी की, स्पेशल रूप से लक्ष्मी जी का उद्गम हुआ है अमावस्या को। दूसरा, जब भगवान राम जब अयोध्या में प्रवेश हुआ, जब लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या आए, तो अयोध्या वासियों ने भगवान के स्वागत के लिए दीप प्रज्वलित किए, क्योंकि उस समय लाइट माइट तो हुआ नहीं करती थी। तो उस समय उन्होंने दीप से भगवान का स्वागत किया और दीप जलाकर पूरे शहर को, पूरे अयोध्या को चकाचौंध कर दिया और उजाला ही उजाला हो गया। जिससे हम लोग भी आज अगर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमारे जीवन में एक प्रकाश आता है, उस दीप का बड़ा महत्व है। इसी समय दिवाली के दिन ही दीप पूजन होती है, तो दीप पूजन का यही है। उसके बाद में बात करते हैं तो लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करें। तो लक्ष्मी जी का जैसे कि वरुण कलश लक्ष्मी जी का है ना, जिस पे वाहन होकर आती हैं लक्ष्मी जी, वो उसके बाद में षोडोपचार से पूजन करें, पंचांग पीठ का निर्माण करें, षोडश मातृका गणेश, गौरी, वरुण, नवग्रह देवता, सप्तगित्र मातृकाएं, लक्ष्मी जी की जितनी भी जो अष्टलक्ष्मियां बताई गई हैं उनकी प्रतिमाएं
उनका आवाहन करें, पूजन करें, क्योंकि अनेक अनेक प्रकार की जो लक्ष्मियां हैं ना, अष्ट लक्ष्मियां होती हैं, और वो अष्ट लक्ष्मियों का अलग अलग प्रभाव भी, फल भी मिलता है। और माँ भगवती को किससे अभिषेक करें, तो अनेक प्रकार से, जैसे दूध से, दही से, पंचामृत से, शहद से, ऐसे अभिषेक करें। श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र इनका पाठ करें, जिससे लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। हर व्यक्ति को इसकी ये विधान से पूजन करना ही चाहिए। दूसरी बात, एक वृषभ लगन और एक सिंह लगन में ही पूजन का विधान बताया गया है लक्ष्मी जी का, क्योंकि जी ये कि स्थिर लगन है। अब पंडित जी वो सिंह लगन में करें कि वृषभ लगन में व्यापार की पूजन कब करें, तो ये कई लोग तो असंबित, दिमाग ही नहीं चलता है, तो वो लोग घर में करें कि बाहर करें, समझ नहीं आता। व्यापार का भी विशेष विधान है, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने वाला हमारा व्यापार ही होता है। तो व्यापार में वृषभ लगन में ही पूजन करना शुभ माना जाता है ना। और कहा जाता है ये एक दिन में 4 पहर होते हैं, उसी प्रकार रात्रि में भी 4 पहर बताए गए हैं। पहला पहर निशा काल बोलते हैं, दूसरा पहर दारुण काल बोलते हैं, तीसरा काल का जो पहर है वो बोलते हैं, और एक महा निशा काल, ये मध्य रात्रि के बाद में ही आता है, चतुर्थ है। तो सिंह लगन जो है महानिशा काल में ही करना चाहिए, जिससे करने से हमारी जो लक्ष्मी है हमारे व्यापार की और हमारे घर की स्थिर रहे। जिससे स्थिर रहे मतलब वो स्थिर रहेगी और वृद्धि होगी, धन धान्य ऐश्वर्य, व्यापार, वाहन, संतति है, उसके बाद में वर्चस्व, ज्ञान, हर चीज की वृद्धि होती है। तो महालक्ष्मी जी की पूजन का ये विधि विधान से करना चाहिए। और आप जानते ही कि माँ भगवती को साफ सुथरा रहना, साफ सुथरा देखना, सब कुछ नया नया साफ सुथरा पसंद है महालक्ष्मी जी को। तो जितना भी हो सके अपने घर को, अपने भवन को, अपने व्यापार को साफ सुथरा कर है ना, उसके पश्चात ही पूजन पाठ करना चाहिए। इससे हमारी लक्ष्मी जी की कृपा हमारे परिवार के ऊपर विशेष रूप से रहती है। मैं कामना करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल समझ में आया होगा। और विशेष जो अगला जो ग्रहण है दिवाली के दूसरे दिन, उसके ऊपर भी मैंने पूरे राशि फल के ऊपर बारे में बताया है, आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय विश्वनाथ।